क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विशेष रूप से पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अपनी प्रारंभिक भागीदारी करेंगे। शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में आयोजित होगा। ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष आर्थर सीजर परेरा डी लिरा, हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडेंस होयल और पैन अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर आशेबी डब्ल्यू आदि पहुंचेंगे। अशोक गहलोत प्रदेश में इस बार बजाय रिवाज बदलने की कवायद में जुटे। इसके चलते वो मारवाड़ में कांग्रेस के कमजोर क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी सरदारपुरा के जगन्य क्षेत्रों से चुनाव लड़ने या 2 जगह से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही है। दौसा में सरस्वती कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आज प्रथम सत्र में संस्था प्रतिनिधि प्राचार्य डॉक्टर निकिता त्रिवेदी के द्वारा गांव चेतना केंद्र की सहभागिता में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के समन्वयक इकराम और सह समन्वयक सीताराम ने स्थानीय संस्था के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नाटक में भाग लेने वाली सभी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परिवहन निरीक्षक श्री नरेश मीणा, कुलदीप जी BCMHO, ट्रैफिक इंचार्ज नेमीचंद शर्मा उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले की जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र साड़ा में पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़े निर्दलीय प्रत्याशी लादूलाल पिथलिया को साड़ा से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर साड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों को लेकर अंदरूनी हो रहा है विरोध। भाजपा भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जाट समाज के युवा नेता को उतार सकती है। मैदान में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज से हरीश चौधरी है। खंडवा में बीड़ खंडवा ट्रेन को सनावत तक बढ़ाकर मेमो ट्रेन के रूप में चलाई जाए। 80 किलोमीटर के अंदर देश के 3 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को जोड़ने वाली यह ट्रेन महत्वपूर्ण होगी। इसमें बताया गया कि 4 जोन को जोड़ने वाली इस ट्रेन का सभी स्तर पर निरीक्षण परीक्षण हो चुका है, फिर बेमतलब विलंब किया जा रहा है। जयपुर विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा है। इस बीच सिंधी समाज ने भी जयपुर में सिंधु एकता महासंगम करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। राजस्थान में पहली बार बुधवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सिंधु एकता महासंगम का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश भर के सिंधी समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान मौजूद रहे संत महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज उदासीन ने कहा कि सनातन धर्म समाज को बढ़ाने में सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। यदि सिंधियों ने जमीन नहीं दी होती तो आज भारत आजाद नहीं होता। जिस तरह से जाति पंथ को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, उसी तरह से सिंधी समाज को भी मिलना चाहिए। सिंधी समाज पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो अपना वतन छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर यहाँ भारत में आकर बसे हैं।
सांचौर में भाजपा की ओर से सांसद देवजी एम पटेल को उम्मीदवार घोषित करने के अब विरोध सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने देवजी पटेल के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए। और देवजी पटेल का प्रवेश वर्जित है का पोस्टर लिए हुए नारेबाजी की गई, जिसे लोगों का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रत्याशी देवजी एम पटेल की गाड़ी आगे निकलते, जिसके बाद पीछे से भीड़ ने हमला करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि हमले के दौरान किसी को कोई चोट नहीं लगी। सांसद के निजी सचिव गणपत चौधरी ने सांचौर पुलिस थाने में हमलावरों की पहचान करते हुए कुल 9 नामजद लोगों को नाम बताए। वहीं अन्य 40 से 50 लोगों पर मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में प्रचार के लिए किए जा रहे काफिले को रुकवाकर प्रचार प्रसार न करने व जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। सुजानगढ़ सीट पर भाजपा को टिकट घोषणा के बाद बगावत शुरू हो गई। भाजपा द्वारा संतोष मेघवाल को प्रत्याशी घोषित करने के बाद भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने बगावत करते हुए निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बुधवार शाम को भाटी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सर्वे की कदर नहीं करते हुए कांग्रेस से भाजपा में आई संतोष मेघवाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। भाटी ने कहा कि चूरू जिले के एक बड़े नेता के आशीर्वाद के कारण संतोष मेघवाल को टिकट दी गई। भाटी ने कहा कि वो जनता के बीच में सुजानगढ़ जिले की नींव को मजबूत करने व क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, आरोग्य इन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कार्यक्रम को अनुमति न मिलने के बाद भी माल्यार्पण के लिए अड़े सपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जेपी सेंटर बंद होने के चलते लखनऊ उप विकास प्राधिकरण ने माल्यार्पण के लिए समाजवादी पार्टी को अनुमति नहीं दी। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त को धत्ता बताते हुए जेपी सेंटर के गेट पर स्टील की रेलिंग को फांदकर जेपी सेंटर के अंदर दाखिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ रही साख के बारे में बोलते हुए दावा किया कि G20 को मुख्यतः एक आर्थिक विचार करने वाली परिषद होती है। दिल्ली में हाल ही में हुए G20 देशों के शिखर सम्मेलन को तरफ इशारा करते हुए भागवत ने कहा कि G20 की बैठक भारत में हुई तो ये होना ही था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दो राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर भारत और दुनिया के अन्य देशों की सोच के लिए एक बहुत बड़ा अंतर बताया। उन्होंने कहा कि भाषा के कारण आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड एक हुए और जब उनकी एक भाषा है तब यूनाइटेड किंगडम की एकता बरकरार रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत